नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में मतदाताओं ने पूरे जोश के साथ मतदान कर अपनी भागीदारी दिखाई, लेकिन अब की बार मतदान के प्रति उत्साह कम नजर आया और इसी कारण पिछले लोकसभा चुनाव मतदान का वोटिंग रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद भी धराशायी हो गई। अब की बार कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं में भी अधिकाधिक मतदान कराने में उत्साह कम देखा गया। आलम यह रहा कि बड़ी संख्या में बूथ ऐसे थे जिनमें ना तो राजनीतिक दलों के एजेंट बैठे और ना ही बूथों के बाहर उनके काउंटर लगे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को कोटपुतली में 53.17% मतदान हुआ। वर्ष 2019 में करीब 61.94% मतदान हुआ था, किंतु अब की बार मतदान में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अब की बार 8.77% कम मतदान हुआ है। निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए थे, किंतु कोटपुतली क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हो सकी। मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विविध आयोजन कराए गए। प्रत्याशियों ने भी इस बार मतदाताओं को बूथों तक निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन सभी के प्रयास नाकामयाब रहे। अब की बार के चुनाव में मतदाताओं में पिछले लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कोई खासा उत्साह नजर नहीं आया। पिछले लोकसभा चुनाव में कोटपुतली में रिकॉर्ड 61.94% मतदान हुआ था और इस मतदान ने पुराने सभी कीर्तिमान तोड़ दिए थे, लेकिन अब की बार मतदाताओं ने कोई खास रुचि नहीं दिखाई। क्षेत्र में कुल 2,28,201 मतदाता हैं, जिनमें से कुल 53.17% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र की मजबूती में भागीदारी निभाई। क्षेत्र में सुबह 7 बजे ही मतदान शुरू हो गया था। आरंभ में मतदान पहले 2 घंटे में कुछ कम हुआ, लेकिन वोट देने के लिए मतदाता 6:30 बजे ही पहुंचने शुरू हो गए थे। पहले 2 घंटे में केवल 10.49% ही मतदान हुआ। दिन निकलने के साथ तेज धूप शुरू हो गई और अगले 2 घंटे में यानी सुबह 11 बजे मतदान का प्रतिशत 19.37% पहुंच गया। कोटपुतली क्षेत्र के अधिकांश बूथों पर दोपहर के समय सन्नाटे जैसी स्थिति रही। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच कई बूथों पर जायजा लिया गया तो हालात ऐसे थे कि 1-2 केंद्रों को छोड़ सभी बूथों पर कर्मचारी खाली बैठकर मतदाताओं का इंतजार कर रहे थे। कर्मचारियों ने बताया कि सुबह 7 से 11 बजे तक मतदाता आते रहे, लेकिन उसके बाद एकाएक मतदाताओं की संख्या में काफ़ी गिरावट आ गई। 1 बजे के बाद तापमान की वजह से मतदान की गति में काफ़ी फर्क आया। 2 घंटे में यानी 1 से 3 बजे तक महज 7.07% ही मतदान हुआ। शाम करीब 5 बजे तक अचानक मतदान केंद्रों पर फिर कतारें लगने लगी। चुनाव में बुजुर्ग, दिव्यांग व असमर्थ लोगों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई थी, जहां स्काउट गाइड के स्वयंसेवक तैनात रहे। स्वयंसेवकों ने दिव्यांग मतदाताओं की पूरी मदद की। वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं को बूथ के अंदर ले जाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। अब बताते हैं कहां कहां बदली गई ईवीएम मशीन। क्षेत्र में कई जगह से ईवीएम और वीवीपैट काम नहीं करने की शिकायतें मिली। आखिरकार प्रशासन को 5 केंद्रों पर ईवीएम मशीनें बदलनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक तकनीकी खराबी के कारण पंचायत समिति के बूथ संख्या 68, भोला सैनिकी ढाणी वाली स्कूल के बूथ संख्या 55, जगदीशपुरा के बूथ संख्या 90, पंडितपुरा के बूथ संख्या 143 तथा जाहिदपुरा के बूथ संख्या 224 पर निर्वाचन विभाग को ईवीएम मशीनों को बदलना पड़ा। इसके अलावा गोलियां की ढाणी, टापड़ी सहित अनेक बूथों पर भी मशीनों में तकनीकी खामी के कारण काफ़ी देरी से मतदान शुरू हुआ। कुछ जगह वीवीपैट काम नहीं करने की शिकायत मिलने पर तकनीकी विशेषज्ञों ने सुधार किया, जिससे इन जगहों पर कुछ देर के लिए मतदान बाधित रहा। अब बताते हैं मतदान के दौरान कैसी रही सुरक्षा व्यवस्था। क्षेत्र में पुलिस के अलावा बीएसएफ, आरएसी व होमगार्ड के जवानों ने सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से मजबूत बनाए रखा। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त मतदान के लिए भारी पुलिस बल व सशस्त्र कंपनियां तैनात रही। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक बंदिता राणा ने विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंचकर आकस्मिक जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने भारी लवाजमे के साथ कल्याणपुरा खुर्द, नौरंगपुरा, कांवरनगर, चांदचकी बस्ती, गोपालपुरा, जयसिंहपुरा, नांगल चेचिका के मतदान बूथों का दौरा किया। एसपी बंदिता राणा ने मतदान पार्टियों को आचार संहिता की पालना कराने, पुलिस कर्मियों को बूथों के आसपास भीड़ भाड़ एकत्र नहीं होने देने तथा बूथों के आसपास प्रचार नहीं होने देने के निर्देश दिए। इधर प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त अधिकारियों के अलावा एडीएम योगेश कुमार डागुर, एएसपी नेम सिंह, डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक, तहसीलदार सौरभ सिंह गुजर, थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, मोहर सिंह पनियाला, मोहम्मद इमरान रंगरेज, सरुण सहित अन्य अधिकारी क्षेत्र का दौरा करते रहे। पुलिस ने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर निगाह कड़ी रखी और किसी भी वाहन पर शक होने पर उसकी गहन तलाशी ली। सहायक निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश कुमार चौधरी सहित पुलिस अधिकारियों ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए आमजन का आभार जताया है।
अब आचार संहिता की पालना की बात करें तो मतदान केंद्रों के आसपास चुनाव आचार संहिता व चुनावी प्रक्रिया के दौरान बरते जाने वाले निर्देशों की धज्जियां सरेआम उड़ी। दुपहिया व चौपहिया वाहन मतदान केंद्रों के बाहर खड़े किए गए, जबकि केंद्र के अंदर लोगों ने मोबाइल फोनों को भी सुना। चुनाव आयोग ने चुनाव के मद्देनजर कई आदेश जारी किए हुए थे, लेकिन मतदान केंद्रों के आसपास इन आदेशों की पालना नहीं की गई। यही नहीं, कई मतदान केंद्रों पर मतदान के वक्त लोगों ने फोटो भी खींची और उसे सोशल मीडिया पर भी डाला। परिसर में मोबाइल फोन के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। कई मतदान केंद्रों पर मोबाइल से बातचीत करते देखा गया। इस स्थिति के बारे में केंद्र के कुछ कर्मचारियों से बात की गई तो उनका कहना था कि उनका मकसद शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव कराना है। अब जानें किस तरह बढ़ता गया मतदान का प्रतिशत। मतदान के दौरान सुबह के वक्त मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। महिलाएं और युवा पूरे जोश के साथ मतदान के लिए कतारों में लगे दिखाई दिए। शहर के अधिकांश बूथों के बाहर तो पोलिंग शुरू होने के करीब 45 मिनट पहले ही मतदाता पहुंच चुके थे। शहर के बूचाहेड़ा स्कूल, राजकीय सरदार स्कूल, पशु चिकित्सालय, LBS कॉलेज, अमाई स्कूल के मतदान केंद्रों पर लोग सुबह 9:15 बजे ही मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान पारा बढ़ने के साथ ही बढ़ता गया। शुरुआती 2 घंटे में 10.49%, 11 बजे तक 19.37%, 1 बजे तक 28.81%, 3 बजे तक 35.88%, 5 बजे तक 46.35% तथा मतदान समाप्ति तक कुल 53.17% मतदान हुआ। मतदान को लेकर शहर के सभी बाजार बंद रहे। ऐसे में व्यापारी वर्ग भी पूरे दिन मतदान केंद्रों के आसपास नजर आया। करीब 1.5 दर्जन मतदान केंद्रों पर मतदान का समय समाप्त होने के बाद भी मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिली। इसकी वजह कुछ स्थानों पर EVM मशीनों में खराबी के कारण देरी से शुरू हुए मतदान को बताया जा रहा है, तो कई जगहों पर मतदान प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही थी। दोपहर में अधिक धूप होने के कारण बड़ी संख्या में लोग शाम 5 बजे के बाद ही बूथों पर पहुंचे। मतदान की धीमी गति होने का एक कारण वीवीपैट भी सामने आया। चूंकि मतदान करने के बाद वीवीपैट की स्क्रीन पर 7 सेकंड तक संबंधित प्रत्याशी का नाम व चुनाव चिन्ह दिखाई देता है। यह प्रक्रिया भी धीमी गति की एक वजह है, जिसके चलते करीब 1.5 दर्जन मतदान केंद्रों पर समाप्ति के बाद शाम 7 बजे तक भी मतदाताओं की कतारें लगी रही। अगली खबर नेताओं और प्रशासन की। लोकसभा चुनाव मतदान के दौरान कांग्रेस, भाजपा व अन्य पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोटिंग की। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल ने कांवर नगर स्थित अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया, तो वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने परिजनों के साथ खेड़की वीरभान गांव के बूथ पर मतदान किया। भाजपा नेता मुकेश गोयल ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बूथ पर मतदान किया, तो वहीं पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना ने भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोकतंत्र की मजबूती में भागीदारी निभाई। जयपुर ग्रामीण की 8 विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद जहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है, तो वहीं प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने भी चैन भरी सांस ली। कांग्रेस और भाजपा के नेता विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा कर मतदान का जायजा लेते रहे। इधर आचार संहिता लागू होने से मतदान समाप्त होने तक प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने शांतिपूर्ण मतदान करवाने हेतु दिन रात एक कर रखा था। सहायक निर्वाचन अधिकारी व SDM ब्रजेश कुमार चौधरी सहित DSP राजेंद्र कुमार बोडक, तहसीलदार सौरभ सिंह गुर्जर आदि अधिकारियों ने बिना बाधा के शांतिपूर्ण सफल हुए मतदान के लिए सहयोगी अधिकारियों, कर्मचारियों और मतदाताओं का आभार जताया है। अब मतदान बढ़ाने के लिए किए गए नवाचारों की खबर। मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए मतदान केंद्रों पर अब की बार भी सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बाकायदा एक कॉन्टेस्ट भी चलाया गया था। मतदान के बाद बड़ी संख्या में मतदाता सेल्फी पॉइंट पर पहुंचे और मोबाइल से सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया। वहीं नए वोटर्स का हौसला अफजाई करने के लिए अब की बार उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। अनेक पीठासीन अधिकारियों ने नए वोटर्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान की ओर से नामजद प्रमाण पत्र सौंपा। हालांकि कई बूथों पर मतदान अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। ऐसे में यहां आने वाले नए वोटर्स को प्रमाण पत्र नहीं मिल सके। और अंत में प्रसादम अभियान की खबर। स्वयंसेवी संस्था आओ साथ चलें द्वारा शहर के राजकीय VDM जिला अस्पताल में आयोजित किए जा रहे प्रसादम अभियान में शुक्रवार को कोटा निवासी हंसराज मित्तल ने अपने जन्म दिवस पर भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान केक काटकर घुमंतू जाति के बच्चों को वितरित किया गया। आपको बता दें कि संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विष्णु मित्तल की पहल पर 5 जुलाई 2019 से इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। स्थानीय संयोजक आनंद मित्तल ने बताया कि अभियान में लोग जन्म दिवस, पुण्यतिथि, वर्षगांठ सहित अन्य उल्लेखनीय दिवसों पर खुद की ओर से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इस अभियान को क्षेत्रवासियों को काफ़ी सराहना मिल रही है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग भी इससे जुड़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।